नमस्कार छात्रों। आज हम डीएवी कक्षा 8 की संस्कृत की पुस्तक सुरभि के तृतीय पाठः अर्थात तीसरे पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है अहम नदी अस्मि। इसका अर्थ है मैं नदी हूँ। इस पाठ में आप नदी के बारे में जानेंगे। आइए पाठ पढ़ते हैं। अहम नदी अस्मि। अहम का अर्थ है मैं, अस्मि का अर्थ है हूँ। अहम नदी अस्मि, मैं नदी हूँ। अहम अस्याः वसुंधरायाः सौंदर्यम अस्मि। अहम मैं अस्या वसुंधरायाः अर्थात इस धरती का सौंदर्यम अस्मि, सौंदर्य हूँ या सुंदरता हूँ। मैं इस धरती की सुंदरता हूँ। मम साम्राज्यम संपूर्णे विश्वे अस्ति। मम साम्राज्यम मेरा साम्राज्य संपूर्णे विश्वे पूरे संसार में अस्ति का अर्थ है। मेरा साम्राज्य पूरे संसार में है। अहम माता इव संपूर्णम विश्वम पालयामि। अहम माता इव मैं माता के समान संपूर्णम विश्वम पूरे संसार को पालयामि पालती हूँ। मैं माता के समान पूरे संसार को पालती हूँ। पर्वतानाम उच्चेभ्यः स्थलेभ्यः निस्सृत्य अहम सागरम प्रविशामि। पर्वतानाम पर्वतों के ऊंचेभ्य ऊंचे स्थलेभ्य स्थानों से निसृत्य निकलकर अहम मैं सागरम प्रविशामि सागर में प्रवेश करती हूँ। पर्वतों के ऊंचे स्थानों से निकलकर मैं सागर में प्रवेश करती हूँ। अहम सर्वदा गतिशीला अस्मि। अहम मैं सर्वदा हमेशा गतिशीला गतिशील अस्मि का अर्थ है हूँ। मैं हमेशा गतिशील हूँ। गतिः एव मम स्वभावः मम संदेशः च। गतिः एव का अर्थ है ही, गतिः मम स्वभावः मेरा स्वभाव, मम संदेशः च और मेरा संदेश है। गतिः मेरा स्वभाव और मेरा संदेश है। मम तटेषु एव महानगराणां विकासः भवति। मम मेरे तटेषु किनारों पर एव का अर्थ है ही, महानगराणां महानगरों का विकासः भवति विकास होता है। मेरे किनारों पर ही महानगरों का विकास होता है। एतेषां महानगराणां समृद्धे अहम एव कारणम् इति जनाः वदन्ति। एतेषां महानगराणां इन महानगरों की समृद्धि का अहम एव कारणम मैं ही कारण हूँ। इति जनाः वदन्ति ऐसा लोग कहते हैं। इन महानगरों की समृद्धि अथवा उन्नति का कारण मैं ही हूँ, ऐसा लोग कहते हैं। कस्यापि राष्ट्रस्य विकासे मम महती भूमिका भवति। कस्यापि किसी भी राष्ट्रस्य देश के विकासे विकास में मम मेरी महती भूमिका भवति बहुत बड़ी भूमिका होती है। किसी भी राष्ट्र के विकास में मेरी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जनः कथयन्ति लोग कहते हैं। अहम एव मैं ही राष्ट्रस्य जीवनम इति देश का जीवन हूँ। लोग कहते हैं मैं ही देश का जीवन हूँ। भवन्तः जानन्ति यत् जलम विना जीवनम न। भवन्तः आप जानन्ति जानते हो यत् कि जलम विना पानी के बिना जीवनम न जीवन नहीं है। आप जानते हो कि पानी के बिना जीवन नहीं है। मम जलम पीत्वा एव सर्वे जीवन्ति। मम जलेन एव कृषकाः क्षेत्राणि सिंचन्ति। मम जलम पीत्वा मेरा जल पीकर एव ही सर्वे सभी जीवंती जीवित रहते हैं। मम जलेन एव मेरे जल से ही कृषकाः किसान क्षेत्राणि खेतों को सिंचन्ति सींचते हैं। मेरा जल पीकर ही सभी जीवित रहते हैं। मेरे जल से ही किसान खेतों को सींचते हैं। अतः अहम भोजनेन अपि जनान पालयामि। अतः इसलिए अहम मैं भोजनेन अपि भोजन के द्वारा भी जनान लोगों को पालयामि पालती हूँ। इसलिए मैं भोजन के द्वारा भी लोगों को पालती हूँ। भारते मम अनेकानि रूपाणि सन्ति। भारते भारत में मम मेरे अनेकानि कई रूपाणि सन्ति रूप हैं। भारत में मेरे कई रूप हैं। उत्तर श्याम दिशि अहम सिंधु नामना विख्याता। उत्तर श्याम दिशि उत्तर दिशा में अहम मैं सिंधु नामना सिंधु नाम से विख्याता प्रसिद्ध हूँ। उत्तर दिशा में मैं सिंधु नाम से प्रसिद्ध हूँ। अत्र एव झेलम चनाब रावी
व्यास सतलुज इति पंचधाराः मयि मिलन्ति। अत्र एव यहाँ ही झेलम चनाब रावी व्यास सतलुज इति पंचधारा, यह 5 धाराएं मयि मिलन्ति मुझ में मिलती हैं। यहाँ ही झेलम चनाब रावी व्याज सतलुज इत्यादि 5 धाराएं मुझ में मिलती हैं। एताभिः पंचधाराभिः एव अयं प्रदेशः पंजाब इति कथ्यते। एताभिः पंचधाराभिः इन 5 धाराओं के द्वारा एव ही अयं प्रदेशः यह प्रदेश पंजाब इति कथ्यते, पंजाब कहा जाता है। इन 5 धाराओं के द्वारा ही यह प्रदेश पंजाब कहा जाता है। उत्तर प्रदेशे अहम मातृरूपे गंगा इति नाम्ना पूज्या अस्मि। उत्तर प्रदेश में अहम मैं मातृ रूपे माता के रूप में गंगा इति नामना गंगा नाम से पूज्या अस्मि पूजनीय हूँ। उत्तर प्रदेश में मैं माँ के रूप में गंगा के नाम से पूजनीय हूँ। मम तटेषु ऋष्यः मुन्यः अपि तपस्याम अकुर्वन्। मम तटेषु मेरे किनारों पर ऋष्यः मुन्यः अपि ऋषि मुनियों ने भी तपस्याम अकुर्वन् तपस्या की। मेरे किनारों पर ऋषि मुनियों ने भी तपस्या की। ते स्व आश्रमाणाम स्थापनाम अपि अकुर्वन्। ते उन्होंने स्व आश्रमाणाम अपने आश्रमों की स्थापना भी अकुर्वन् की। उन्होंने अपने आश्रमों की स्थापना भी की। स्वामी श्रद्धानंद महोदयेन स्थापितः गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयः अपि मम तटे एव विराजते। स्वामी श्रद्धानंद महोदय के द्वारा स्थापित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय अपि भी मम तटे एव मेरे किनारे पर ही विद्यमान है। स्वामी श्रद्धानंद महोदय के द्वारा स्थापित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय भी मेरे किनारे पर ही विद्यमान है। दक्षिण दिशायाम अहम कावेरी गोदावरी कृष्णा इति नाम भी प्रवहामि। दक्षिण दिशा में अहम मैं कावेरी गोदावरी कृष्णा इति नाम भी इन नामों के द्वारा प्रवहामि बहती हूँ। दक्षिण दिशा में मैं कावेरी गोदावरी कृष्णा इन नामों के द्वारा बहती हूँ। तमिलनाडु इति क्षेत्रे अहम पेन्नार पोनेरु वैगेई इति नामभिः केरल प्रदेशे च पेरियार इति नाम्ना प्रसिद्धा अस्मि। तमिलनाडु क्षेत्र में अहम मैं पेनार पोनेरु वैगेई इति नामभिः इन नामों के द्वारा केरल प्रदेशे च और केरल प्रदेश में पेरियार इति नाम्ना पेरियार नाम से प्रसिद्ध हूँ। तमिलनाडु क्षेत्र में मैं पेन्नार पोनेरु वैगेई इन नामों के द्वारा और केरल प्रदेश में पेरियार नाम से प्रसिद्ध हूँ। पूर्वस्यां दिशि अहम महानदी कोसी दामोदर ब्रह्मपुत्र अस्मि। पूर्वस्यां दिशि पूर्व दिशा में मैं महानदी कोसी दामोदर ब्रह्मपुत्र हूँ। पूर्व दिशा में मैं महानदी कोसी दामोदर ब्रह्मपुत्र हूँ। ब्रह्मपुत्र इति मम विशालतमं रूपम अस्ति। ब्रह्मपुत्र इति मम यह मेरा विशालतमं सबसे बड़ा रूपम अस्ति रूप है। ब्रह्मपुत्र यह मेरा सबसे बड़ा रूप है। पश्चिम दिशायाम अहम नर्मदा वापी माही साबरमती लूनी इति नामभिः वहामि। पश्चिम दिशा में अहम मैं नर्मदा वापी माही साबरमती लूनी इन नामों के द्वारा बहती हूँ। विश्वं विशालतमं रूपम अमेजन नदी इति अस्ति। विश्वे संसार में मम मेरा विशालतमं रूपम सबसे विशाल रूप अर्थात सबसे बड़ा रूप अमेजन नदी इति अस्ति अमेजन नदी है। संसार में मेरा सबसे बड़ा रूप अमेजन नदी है अर्थात संसार की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। संसारे मम दीर्घतमं रूपम नाइल नदी इति अस्ति। संसार में मम मेरा दीर्घतमं रूपम सबसे लंबा रूप नाइल नदी इति अस्ति नाइल नदी है। संसार में मेरा सबसे दीर्घ रूप अर्थात सबसे लंबा रूप नाइल नदी है अर्थात संसार की सबसे लंबी नदी नाइल नदी है। मम जलम
पोषक शक्त्या परिपूर्णम अस्ति। मम जलम, मेरा जल पोषक शक्त्या, पोषक तत्वों से परिपूर्णम अस्ति, भरा हुआ है। मेरा जल पोषक तत्वों से भरा हुआ है। एतस्मात् कारणात् एव मम तटेषु वृक्षाणां पादपानां वनौषधीनां च दुर्लभा प्रजातयः उद्भवन्ति। एतस्मात् कारणात् एव, इस कारण से ही, मम तटेषु, मेरे किनारों पर, वृक्षाणाम, वृक्षों की, पादपानां, पौधों की, वनौषधीनां च, और वनीय औषधियों की, दुर्लभा प्रजातयः, दुर्लभ प्रजातियां उद्भवंती, उत्पन्न होती हैं। इस कारण से ही मेरे किनारों पर पेड़ों की, पौधों की और वनीय औषधियों की दुर्लभ प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। प्राणी जीवनाय स्वच्छं जलम विशुद्धम च पर्यावरणम आवश्यकम एव अस्ति। प्राणी जीवनाय, प्राणी के जीवन के लिए, स्वच्छम जलम, साफ जल, विशुद्धम च पर्यावरणम, और साफ पर्यावरण, आवश्यकम एव अस्ति, आवश्यक ही है। प्राणी के जीवन के लिए साफ जल और साफ पर्यावरण आवश्यक ही है, परंतु अनेके जनः यंत्रालयानां विष मिश्रित रसायन पदार्थान मम जले क्षिपन्ति, मम जलम च प्रदूषितं कुर्वन्ति। परंतु अनेके जनः, लेकिन अनेक लोग, यंत्रालयानां विष मिश्रित रसायन पदार्थानां, फैक्ट्रियों के विष मिश्रित अर्थात जहरीले रसायन पदार्थ, मम जले, मेरे जल में, क्षिपंती, फेंकते हैं, मम जलम च, और मेरे जल को, प्रदूषितम कुर्वन्ति, प्रदूषित करते हैं। परंतु अनेक लोग फैक्ट्रियों के जहरीले रसायन पदार्थ मेरे जल में फेंकते हैं और मेरे जल को प्रदूषित करते हैं। एवं न करणीयम, ऐसा नहीं करना चाहिए। मम विशुद्धम जलम एव प्राणीनाम जीवनम। मम विशुद्धम, मेरा साफ, जलम एव, जल ही, प्राणीनाम जीवनम, प्राणियों का जीवन है। मेरा साफ जल ही प्राणियों का जीवन है। जलम प्रदूषितम न करणीयम, जल को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। मम ध्येय वाक्य अस्ति, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। मम, मेरा, ध्येय वाक्यमस्ति, ध्येय वाक्य है, सर्वे सभी, भवन्तु हों, सुखिनः सुखी, सभी सुखी हों, सर्वे सभी, संतु हों, निरामयः अर्थात निरोगी, सभी निरोगी हों। मेरा ध्येय वाक्य है, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। तो छात्रों, ये था आपके पाठ 3 का हिंदी अनुवाद। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।